राधे राधे। जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम भगवान की आप सभी पर, आपके पूरे परिवार पर सदा कृपा बनी रहे, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। और आज है एकादशी, परमा एकादशी। आप सभी को परमा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप सभी को पता है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है। तो अधिक मास में दीप दान करने का या पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही अधिक महत्व बताया गया है। कहीं कई तो भक्त ऐसे भी हैं जो पूरे अधिक मास में व्रत धारण करते हैं, नियम पूर्वक व्रत करते हैं, पालन करते हैं, स्नान दान करते हैं, दीपदान आदि सारे नियम करते हैं, पुराणों के पाठ आदि करते हैं, अधिक मास का महत्व सुनते हैं और कथाएं सुनते हैं, भगवान श्री कृष्ण की, पुरुषोत्तम भगवान की लीलाएं सुनते हैं। तो बहुत सारे भक्त अपने क्षमता के अनुसार बहुत सारे शुभ कार्य करते हैं, लेकिन कई भक्त ऐसे भी हैं जो किसी कारणवश अधिक मास में पूरे पूरे मास में कोई भी स्नान दान या फिर नियम नहीं ले पाते हैं, या फिर कोई भी दान नहीं कर पाते हैं, दीपदान भी नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में ये जो 5 दिन है आज से, यानी कि एकादशी से लेकर और अमावस्या तक, इन 5 दिनों में आप अगर कुछ भी नहीं कर पाते तो सिर्फ मालपुए का अगर आप दान करते हैं तो पूरे पुरुषोत्तम मास का फल आपको प्राप्त हो जाता है। यहाँ तक कि शास्त्रों में कहा गया है कि अधिक मास में अगर मालपुए का दान कोई भी मनुष्य करता है तो उसे पृथ्वी के दान करने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जितने में कि पूरी पृथ्वी का दान अगर कर दिया जाए, उतना फल आपको सिर्फ मालपुए के दान करने से प्राप्त हो जाता है। तो ये दान हर किसी को अवश्य करना चाहिए। आप व्रत करते हैं पूरे महीने तब भी आपको करना चाहिए, और जो व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई भी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं, तो मालपुए का दान आपने अवश्य करना है। शास्त्रों के अनुसार अनिवार्य है मालपुए का दान करना अधिक मास में। तो ऐसे में इन 5 दिनों में, एकादशी से लेकर अमावस्या तक, इन 5 दिनों में आप मालपुए का दान जरूर से कीजिए। अब मालपुए का दान करने के लिए बहुत से भक्त के प्रश्न होंगे कि मालपुआ दान अगर हमें करें तो इस 5 दिन के अंदर किस दिन करें और किस समय दान करें, कैसे दान करें, किसे दान करें। तो ऐसे में प्रसाद के रूप में सभी में बांटें, या फिर किसी ब्राह्मण को दें, या फिर मंदिर में दें, किस प्रकार से दान करना चाहिए, कैसे दान करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ। और क्या 33 की संख्या में ही मालपुए का दान करना है, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। तो इस प्रकार के बहुत सारी बातें हैं जो आपके प्रश्न मन में आपके उठते हैं। तो यह वीडियो आप सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको देगी, और सही और संपूर्ण विधि किस प्रकार से आपको मालपुए का दान करना है, यह जानकारी भी आपको इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होगा, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यही एक जरिया होता है कि जिससे हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है। तो वीडियो उपयोगी होगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। इसी के साथ कमेंट में पुरुषोत्तम भगवान का जयकारा अवश्य लगाइएगा। उससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हमारे साथ साझा कर सकते हैं। इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो अब आइए जानते हैं कि 33 मालपुए का दान आपको कब करना है। तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि 33 मालपुए अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में अवश्य दान करने चाहिए। अब कब दान करने चाहिए, तो बहुत सारे भक्त हैं जो पूरे अधिक मास में प्रतिदिन हर रोज़ मालपुए का दान करते हैं। 33 मालपुए प्रतिदिन वो दान करते हैं। तो ऐसे भी कई भक्त हैं, लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो हर रोज़ दान नहीं कर पाते हैं। मतलब सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, अपना अपना सामर्थ्य है।
तो अपने सामर्थ्य के अनुसार ही आपने दान करना है। जो भी पवित्र तिथियां हैं इस महीने में, जैसे द्वादशी तिथि है या फिर अमावस्या है, पूर्णिमा है, नवमी तिथि है, तृतीया तिथि है, तो इस प्रकार दान आप इन पवित्र तिथियों में कर सकते हैं। तो हर दिन नहीं, 2 बार नहीं, 4 बार नहीं, तो कम से कम एक बार पूरे मास में, पुरुषोत्तम मास में एक दिन अवश्य ही आपको 33 मालपुए का दान कर देना चाहिए, लेकिन दान जरूर करना चाहिए। तो ऐसे में अब तो सिर्फ 5 ही दिन बचे हैं, क्योंकि आज का दिन तो छोड़ देना है, एकादशी का व्रत है। तो आज तो हम अन्नदान नहीं कर सकते हैं। तो द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, यह 4 दिन हमारे पास हैं दान करने के लिए। तो इन 4 दिनों में आप किसी भी दिन 33 मालपुए का दान आप कर सकते हैं। फिर आप चाहे आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार इन दिनों में अगर आप चाहे तो प्रतिदिन भी मालपुए का दान कर सकते हैं, नहीं तो एक दिन अमावस्या के दिन आप अपनी इच्छा अनुसार 33 मालपुए का दान आप कर सकते हैं। यह आपने ज़रूर करना है। तो अब बात है कि दान आप किस प्रकार से करेंगे। तो शास्त्रों में जो कहा गया है कि मालपुए का दान जब हम करते हैं, अगर कैसे करते हैं, तो वो आप देखिए कि एक पात्र में रख कर और एक पात्र से ढक कर संपुट बनाकर, मतलब बीच में मालपुआ और दोनों तरफ पात्र हो, इस प्रकार से मालपुए का संपुट बनाकर और फिर दान करना चाहिए। तो पात्र कैसा हो, तो शास्त्रों में तो बताया गया है कि पात्र कांसे का लीजिए। तो अब आप क्या करेंगे, आप पीतल का पात्र भी ले सकते हैं, आप अपनी सुविधा के अनुसार आप पत्तल भी ले सकते हैं। एक पत्तल के ऊपर मालपुए रखिए और दूसरी पत्तल से आप ऊपर से ढक दीजिए। तो अपनी सुविधा के अनुसार आप पात्र लीजिए। ऐसा भी कहा गया है कि दान जो होता है वो श्रद्धा समान किया जाता है, तो जिसमें कि सारे मालपुए आ जाएं और अच्छे प्रकार से ढके जाएं। तो ऐसी आपने पत्तल भी आपने ऐसी लेनी है। तो सबसे पहले आपने श्री विष्णु भगवान जी की पूजा करनी है। आपके घर में जो भी विग्रह है, चाहे लड्डू गोपाल जी हैं, चाहे शालिग्राम जी हैं, या फिर चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु जी का स्वरूप हो, राधा कृष्ण हो, कोई भी भगवान का, श्री कृष्ण जी का कोई भी स्वरूप आपके पास है, उनका आप विधि विधान से पूजा कर लीजिए। पुष्प, दीप, अक्षत आदि आप अर्पित कर दीजिए। फिर उसके बाद आप मालपुआ रखिए। आप घर में बनाया हुआ मालपुआ ले सकते हैं। अगर घर में नहीं बना पाते हैं तो आप मार्केट से, मिठाई की दुकान से भी मालपुए लेकर आ सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि आप घर पर ही बनाएं। तो सारे मालपुए आपको एक पात्र में अपने पास रख लेने हैं और एक बड़ा पात्र भगवान श्री विष्णु जी के सामने आपने रखना है। और आप एक एक मालपुआ उठाएंगे और एक मंत्र उस बोलेंगे, श्री विष्णु जी का नाम लेंगे, और उसके बाद भगवान श्री विष्णु जी को आप वो मालपुआ अर्पित कर देंगे। तो मंत्र कौन से होंगे यह आपको बाद में बताऊंगी, तो पहले आप विधि देख लीजिए। तो एक एक मंत्र करते हुए और एक एक मालपुआ उठाकर आप भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित करते जाएंगे। सारे मालपुए अर्पित करने के बाद में आपने एक तुलसी जी का पत्ता उस पर रख लेना है और भगवान श्री विष्णु जी से प्रार्थना करनी है। आपने दोनों हाथ जोड़कर, श्री हरि विष्णु जी, यह मालपुआ आप स्वीकार कीजिए। अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के अनुसार जो भी सामग्री मैंने आपको अर्पित की है, विधि मुझे नहीं आती है, पूजा की मैं कुछ आदि नहीं जानती हूँ, ना तो आपको अर्पण करने की विधि मुझे पता है और ना ही पूजा की विधि मैं जानती हूँ। बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, लेकिन फिर भी मुझे अज्ञानी, मुझे मूर्ख समझकर आप मेरा भोग स्वीकार कर लीजिए, पूजा स्वीकार कर लीजिए। मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे समस्त दुखों का निवारण कीजिए। तो इस प्रकार से आपने प्रार्थना करते हुए मालपुए अर्पित करने हैं। और आप जानते हैं कि मालपुए पर तुलसी पत्ता रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कोई भी भोग तुलसी जी के बिना नहीं लगाते हैं। तो तुलसी का पत्ता अर्पित करके आपको भोग लगाना है। इसी के साथ जब भी हम विशेष पूजा करते हैं भगवान श्री विष्णु जी की, तो हमेशा एक बात बताती हूँ कि दक्षिणा जरूर रखनी चाहिए। और मुख शुद्धि के लिए पान, एक मीठा पान का बीड़ा रखिए, जिससे कि आपको भोग अर्पित करने के बाद भगवान श्री विष्णु जी के पास
अर्पित किया जाता है। और इसी के साथ दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे रखिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कितनी भी दक्षिणा दे सकते हैं, मतलब ये पूरी तरह से आपकी क्षमता पर निर्भर करता है। पूजा पूर्ण करने के बाद क्षमा प्रार्थना कर लेनी चाहिए और इसके बाद आपको यह सामग्री दान करनी है। अब बात है कि ये दान कैसे करना है। क्या एक एक मालपुआ उठाकर एक एक व्यक्ति को प्रसाद के रूप में बांट देना है, या फिर एक साथ एक ही ब्राह्मण को आपने दान करना है। तो बहुत कुछ कर सकते हैं, सबको वितरित भी कर सकते हैं, कोई दोष नहीं है इसमें। लेकिन जब हम कोई वस्तु पात्र में रख कर दान करते हैं, मतलब आपको ये जो मालपुए दान करने हैं संपुट लगा कर करने हैं, मतलब एक पात्र में रख कर दान करने हैं, तो यह आप किसी एक ही व्यक्ति को अगर दें तो 33 मालपुए इस प्रकार से नहीं दे सकते, अलग अलग इंसान को, अलग अलग व्यक्ति को नहीं दे सकते। तो संपुट लगाकर आप करेंगे, किसी एक ही ब्राह्मण को दान करेंगे। आपको ऐसे नहीं बांटना है, वो आपको बांटना हो तो प्रसाद के रूप में आप चढ़ाइए और बांट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन विशेष फल देने वाला एक विशेष महादान कहा गया है 33 मालपुए का, जो कि अधिक मास में ही हम करते हैं। तो एक पात्र में रखकर, एक पात्र से ढककर और दक्षिणा के साथ, और एक जो पान का बीड़ा आपने अर्पित किया है वो भी उसमें रख दीजिए और किसी ब्राह्मण को दान कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं तो आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं, जो पूजा पाठ करते हैं, जिनकी जीविका पूजा पाठ से ही चलती है, तो आप ऐसे लोगों को मालपुआ दान कर सकते हैं। अब बहुत सारा ये भी प्रश्न होते हैं कि क्या हम 33 मालपुए ही दान करने हैं, इससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं कर सकते। तो देखिए, आप ज़्यादा भी कर सकते हैं लेकिन कम नहीं करने हैं, मतलब 33 मालपुए से कम नहीं होने चाहिए। इससे आप ज़्यादा चाहे जितना मर्जी दान कर सकते हैं। और शास्त्रों में यह कहा गया है कि जो पुरुषोत्तम मास लगता है, अधिक मास लगता है, वह पूरे 32 महीने के बाद लगता है। तो ऐसे में हमें 32 मालपुए जो हैं वो 32 महीनों के लिए, और एक एक्स्ट्रा मालपुआ इसलिए होता है क्योंकि विषम संख्या में ही हमेशा हमें दान करना चाहिए। यही परंपरा है सनातन धर्म की। तो 33 मालपुए का दान किया जाता है। तो आपने 33 मालपुए का ही दान करना है। और इस महीने का एक महामंत्र है, इस महीने का पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तो इस मंत्र द्वारा भगवान श्री विष्णु जी की पूजा की जाती है, और इसमें 33 अवतारों के, भगवान श्री विष्णु जी के अवतार हैं, उनके नाम लिए जाते हैं और उन 33 देवताओं को की इस महीने में पूजा की जाती है। इसीलिए 33 मालपुए का दान किया जाता है। और एक बात जो शास्त्रों में कही गई है, मतलब कई सारे कारण हैं 33 मालपुए दान करने के बताए गए हैं, और उसमें से एक कारण और है कि जैसे एक महीना अधिक मास का 30 दिन का होता है, तो 30 मालपुए 30 दिन के हो गए। और इसके साथ जो 31वां मालपुआ होता है वो एक ऐसे दोष के निवारण के लिए होता है, जिसे कहा जाता है कि हम किसी बहन बेटी के घर जाकर भोजन कर लेते हैं, तो उससे हमें जो दोष लगता है, शास्त्रों में कहा गया है जैसे बहन बेटियों के यहाँ अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, तो उस दोष के निवारण के लिए 31वां मालपुआ दान किया जाता है। और जैसे हम अपने गुरु के घर जाकर भोजन कर लेते हैं, किसी ब्राह्मण के घर जाकर भोजन कर लेते हैं, तो उससे भी हमें दोष लगता है। और 32वां मालपुआ इस कार्य के लिए दान दिया जाता है। और 33वें मालपुए का जो दान किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम नहीं जानते, जाने अनजाने किसी के घर सूतक लगा है, पातक लगा है, तो वहाँ पर अगर हम खाना खा लें, पानी पी लें, भोजन कर लें, तो उसका दोष आपको लगता है। सूतक का मतलब कोई शांत हो जाए, कोई चला जाए, उसके घर का लिया खा लिया, या फिर किसी के घर बच्चा हुआ है, उसके घर भी जब तक पूजा पूर्ण नहीं होती है तब तक सूतक ही माना जाता है। तो जाने अनजाने ऐसे प्रकार के अगर हम भोजन कर लेते हैं, अन्न हम ग्रहण कर लेते हैं, तो हमारे ऊपर उन सब के दोष लग जाते हैं। तो इस दोष के निवारण के लिए यह 33 मालपुए का दान जो है वो बताया गया है। तो इस प्रकार से अधिक मास में 33 मालपुए का दान किया जाता है, और हर प्रकार के दोष का निवारण भी हो जाता है, और कई गुना पुण्य फल भी प्राप्त होता है। अब बात करते हैं कि मालपुए ही क्यों दान करने हैं, और कोई मिठाई
क्यों नहीं दान की जा सकती, और किसी मीठी चीज़ का, मीठी वस्तु का दान आप नहीं कर सकते। तो हर दान का अपना महत्व होता है। मालपुए के दान का महत्व कई गुना है, इसीलिए बताया गया है। वैसे आप दान कोई भी वस्तु कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि आप किसी भी चीज़ का दान कर सकते हैं, फल का दान कर सकते हैं, आप अन्न का दान कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी भी चीज़ का, किसी भी वस्तु का दान आप कर सकते हैं। हर वस्तु का अपना महत्व होता है। 33 मालपुए का जो दान किया जाता है, ऐसा कहा जाता है कि जब मालपुआ बनाए जाते हैं उसमें जो छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, तो मालपुए का दान करने से क्या होता है, जैसे जो हमारे पूर्वज होते हैं, अगर वो किसी भी ऐसी योनि में चले गए हैं जिसे कि नरक की योनि कहा जाता है, मतलब किसी भी योनि में अगर वो कष्ट भोग रहे हैं, तो इस मालपुए के दान से उनको मुक्ति मिल सकती है। इससे आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं। जब पितृ प्रसन्न होंगे तो देवता भी प्रसन्न होंगे, स्वयं श्री हरि विष्णु जी प्रसन्न होंगे। तो बताइए आपको कितना अधिक लाभ होगा। तो दान तो हर चीज़ का किया जा सकता है। दान के लिए तो किसी भी वस्तु की मनाही नहीं है, लेकिन मालपुए का दान करने से पितरों की भटकती हुई आत्माएं जो होती हैं वो मुक्ति को प्राप्त करती हैं। तो हर बार, जैसे कि 3 वर्ष के बाद मलमास आता है, अधिक मास बोलते हैं, मलमास भी बोलते हैं, पुरुषोत्तम मास भी बोलते हैं, तो एक बार मालपुए का दान अवश्य करना चाहिए। इससे क्या होता है, जो भी पितृदोष हमें लगे होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पितरों की जो आत्माएं हैं वो तृप्त हो जाती हैं। और अब यह प्रश्न है कि मालपुए का दान किस समय करना है। तो मालपुए का दान आप सुबह भी कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं। जैसे मालपुए का दान आपने पूजा में सुबह किया तो दिन में किसी भी टाइम आप दान कर सकते हैं, और अगर आप पूजा में शाम को अर्पित कर रहे हैं तो आप अगले दिन उसका दान कर सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो, आपकी सामर्थ्य हो, वैसे ही आप दान कर सकते हैं। और अब बात करें कि जब हम भगवान को 33 मालपुए अर्पित करें तब कौन सा मंत्र बोलना है। तो आप 33 मालपुए दान करते समय 33 मंत्र भी बोल सकते हैं, और अगर आप किसी कारणवश नहीं बोल पाते हैं तो आप सिर्फ एक मंत्र के द्वारा भी भगवान श्री विष्णु जी को मालपुए अर्पित कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दान करें। और वो एक महामंत्र जो है वो यह है कि ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। तो हर मालपुआ, जैसे कि एक मालपुआ हाथ में उठाइए, अपने भगवान को अर्पित किया, और ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः दूसरे के साथ फिर इसी प्रकार से ओम पुराण पुरुषोत्तमाय नमः, इस प्रकार से आप 33 मालपुआ एक ही मंत्र के द्वारा अर्पित कर सकते हैं। और जब आप किसी ब्राह्मण को दान करते हैं तब भी आपको इसी मंत्र के द्वारा दान देते वक्त आपने यह मंत्र अपने मन में उच्चारण करना है और ब्राह्मण को दान कर देना है। तो इस प्रकार से आपको 33 मालपुए भगवान को अर्पित करने हैं और किसी ब्राह्मण को दान करने हैं। द्वादशी से लेकर अमावस्या तक किसी भी तिथि में आप यह दान अवश्य कीजिए। अभी तक अगर आपने नहीं किया है तो इतना तो ज़रूर कर दीजिए। मालपुए अपने घर में बनाइए, और चाहे सूजी से बनाइए, आटे से बनाइए, चाहे मैदे से बनाइए, गुड़ या चीनी जैसे भी हो आपसे बन सकता है। तो आप मालपुए बनाकर और भगवान श्री विष्णु जी को अर्पित करिए। इस दान को महादान कहा गया है। तो इस बार पुरुषोत्तम मास में, अधिक मास में, मल मास में आप भी मालपुए का दान कीजिए, और भगवान श्री पुरुषोत्तम भगवान की असीम कृपा आप अपने परिवार पर कृपा प्राप्त कीजिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।